अरे इधर आओ साहब, इधर आओ फौजी साहब, इधर आओ, इधर आओ। झंडा क्यों उठा रखा है? झंडा में निर्दलीय प्रत्याशी हूँ और चुनाव लड़ रहा हूँ, जीत रहा हूँ, इसलिए झंडा उठा रखा है। हाँ जी, माला क्यों डाल रखी है? कहाँ मैं घूम रहे हो? मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और जनता से अपना वोट मांग रहा हूँ, इसलिए मैं गली गली में और वोट मांगता हुआ घूम रहा हूँ। क्योंकि ये सारे नेता तो अभी तक कुछ, और माला कौन सी है? प्लास्टिक की माला, फुल्ला वाली ना पैर रखी। मेरे को ये प्लास्टिक की नहीं है, रेडीमेड माला पहराई है, अभी अभी पहराई है। मैं कौन सा घर से लाया हूँ और पहराया ये सांपा और ये सम्मान किया अभी मार्केट के अंदर, तो वहां से ही मैं अभी वोट मांगता हुआ आ रहा हूँ। किसने पहरा दी माला? ये वो सेठ लोगों ने पहराई है अभी, अच्छा। बहरोड के सेठ लोगों ने पहराई है अभी मेरे को। बाकी मैं तो एक तो पैदल ही घूम रहे हो, आपके साथ मैं कोई पूरा नहीं है? मैं अकेला आया हूँ इस दुनिया में, अकेला ही आदमी जो करता है वो ही होता है। कोई किसी के साथ में गया नहीं, नहीं आया है। सबसे पहले अकेला मांगो तो सच्चाई आपके सामने आएगी, और जो भीड़ लेके जाओगी वो पैसे की भीड़ कभी आपको वोट नहीं दिला सके। कौन है टक्कर में आपके? मेरी टक्कर में तो मैं तो किसी को मान ही नहीं रहा हूँ, मेरी एक तरफा जीत है। नेताजी रुको पहले, बेरोजगारी बहुत है यहाँ, बेरोजगारी कैसे मिटाओगे ये बताओ पहले। बेरोजगारी बहुत है, मैं मानता हूँ, हर जगह है। एक तो ये अग्निवीर वाला काम किया है, ये मैं इसको गलत मानता हूँ। 4 साल वाला है, 4 साल में आदमी बैरिंग हो जाता है। आप क्या करोगे बन के ना? मैं बनकर यहाँ पर स्थानीय लोगों को, सबसे पहले मेरी बहरोड तहसील के लोगों को धंधा देने का मैं रास्ता निकालूंगा। वो रास्ता हमारे पास बहुत ऑप्शन है। पढ़े लिखे लोग हैं, बीए पास लड़के हैं, वो मोटरसाइकिल चोरी कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? वो मजबूरी के अंदर कर रहे हैं। अगर उनको धंधा मिल जाएगा तो वो ये मोटरसाइकिल या और कोई गलत काम में इनरोल नहीं होंगे। और गुंडागर्दी बहुत है यहाँ, वो कैसे गुंडागर्दी पे तो मिटाओगे? गुंडागर्दी पर तो मैं ऐसा लगाम लगाऊंगा किसी ने लगाया नहीं। मैं फौज के अंदर, बोलते गांव से बिगड़ा हुआ आदमी फौज में सुधरता है, तो मैं तो गांव के आदमी जो बिगड़े गए उनको सुधारा, तो गुंडा तो मेरा आगे क्या है? क्योंकि हमारे पास इंतजाम है, किसी की मारने पीटने उसको हम भाईबंदी से समझा देते हैं। फौज के अंदर बैक रूल, क्रॉलिंग, फ्रंट रूल, इन इनसे वो आदमी आप लेन में आ जाए, 4 बार उसको रोड के ऊपर फ्रंट रूल दे दो, वो बदमाशी गांव की भूल जाएगा और मुख्य धारा के अंदर वो शामिल हो जाएगा। और मैं फौजी आदमी हूँ, मुख्य लड़ाई लड़ूंगा। फौजी कहते ना, आखिरी गोली आखिरी दम तक मोर्चा नहीं छोड़ूंगा श्रीमान। तो मैं आखिरी मतलब दम तक लड़ाई लड़ूंगा। कोई मेरे बारे में कभी रोमर उड़ा दे, भाई वो कर नेताजी दिया, वो रुको कर। रुको, नेताजी रुको, आराम, पसीना पूछ लो पहले आराम से। है रुमाल है? हाँ हाँ, पूछ रुमाल है। पूछ लो। आप मेरे को ये बताओ, ऐसे घूमने से ऐसे वोट कौन देता है मैं ये गली बताओ। गली में पहले वोट मांग चुका हूँ, हाँ। अभी तो मेरा सम्मान हो रहा, तब मैं गांव में घूम रहा हूँ। भाई 5,000 फौजियों को मैंने तैयार किया है, तो उन लोगों ने तो गांव में प्रचार तो वो कर रहे हैं। अच्छा। मैं एक तरफा जीतूंगा क्योंकि जनता का प्यार मेरे साथ में है। मैं किसी भाई के बारे में भी कुछ भी बोलता नहीं उल्टा सुल्टा। और मैं आपके मीडिया के थ्रू ये कह रहा हूँ, कोई मेरे बारे में कोई रोमर भी उड़ाएगा, वो फलाना है। मैं देशभक्त आदमी हूँ, अगर गर्दन कट जाएगी तब भी लड़ाई लड़ूंगा। क्योंकि फौजी आदमी होता है ना, वो उस देश की मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देगा, पर मोर्चा छोड़कर वो नहीं भागता है। तो मैं मोर्चा छोड़कर नहीं भागूंगा, क्योंकि इतने फौजियों की अपमान होगा अगर मैं कहीं। फिर नेताजी ये बताओ आप मेरे को, कितने वोटों जीतोगे आप? मैं एक तरफा जीत चुका हूँ। जीतोगे नहीं, मैं जीत चुका हूँ। हाँ। ये तो सिर्फ औपचारिकता बाकी है, औपचारिकता अब पूरी करनी है। क्योंकि जनता ने मूड बना लिया है कि मैं, सभी जनता ने मूड बना लिया है कोई कि टक्कर में नहीं है। मेरी टक्कर के अंदर कोई नहीं है, मेरी एक तरफा जीत है। अच्छा ये बताइए, यहाँ पार्टियों वाले भी आपसे संपर्क कर रहे होंगे? पत्रकार महोदय, जो आपने पूछना है वो मेरे से एक बार पूछ लो। मेरा तो मरने का भी टाइम नहीं है, मेरे को और जगह भी जाना है, और मेरे पास अब इतना समय भी नहीं है। अभी मेरे को वहाँ स्वागत कर रहे थे, तभी मैं बीच के अंदर आपसे 2 मिनट बात करने के लिए मैं रुका हूँ। बाकी मेरे पास एक एक कीमती समय है, क्यों इनके पास नेता उताओं के पास तो दुनिया भर के पड़े हैं। मैं तो अकेला मेहनत करके ना पब्लिक को जगाया है, 6 महीने से मेहनत किया है, तो पब्लिक मेरे साथ में खड़ी हुई है। अच्छा ये बताओ मेरे को, जल्दी जल्दी पूछ लेता हूँ, जीतने के बाद में किसको समर्थन करोगे, कौन सी पार्टी? मैं जीतने के बाद में जो हमारे हक की बात करेगा, मैं उसी का समर्थन करूंगा। बाकी मैं, ठीक है, समझ गया। ये बताओ, माला पूरे दिन पहन के रखते हो? मैं कोई माला नहीं, मेरे को तो अभी पहराई, मैं मेरे को तो 100 माला पहरा दी है। हाँ। मैं सब वो मालाएं उतार के दिया है। अभी ये जस्ट मेरे को ये इन्होंने माला और सांपा पहराया है उन बढ़िया लोगों ने, तो अभी मैं पहर के ना आपके साथ में इंटरव्यू में खड़ा हूँ। बाकी मेरे को तो माला उड़ा तो परमात्मा जो भी पहरा रहा है वो बढ़िया ही कर रहा है। जीतोगे पर आप? मैं 100% कॉन्फिडेंस हूँ कि मैं जीतूंगा, क्योंकि मेरे को हराने वाला कोई नहीं है। एक राजा और रंग की लड़ाई में ये रंग कामयाब होगा। परमात्मा ने मेरे को इस दुनिया में दोबारा भेजा है, तो ये कह रहा है कि तेरे जो अच्छे काम है उनको पूरा करके आ, तभी तू हमारे पास आ,
तो वो काम पूरे करके मेरे को उस दुनिया से तभी मैं जाऊंगा। सुनने में आया है कि आप जिधर भी जाते हो तो वहाँ जाम लग जाते हैं रोडों पे। मेरा इतना लोग मेरे को सिर माथे पे ले रहे हैं ना कि भाई एक देशभक्त और ईमानदार आया है। महेंद्र फौजी अपनी सच्चाई और ईमानदारी से इस भैरोड को बचाएगा, और बेईमान है कोई भी हो XYZ वो यहाँ से गोड़ हो जाएंगे। अरे ये बताओ, रोड जाम बहुत होते हैं यहाँ, उनसे कैसे छुटकारा मिलेगा? रोड जाम होने का कारण कोई बर्थडे मना रहा है, हाँ। कोई कोई कुछ कर रहा है, ये पार्टियां कर रही है, ज्यादातर तो नेता ये रोड जाम कर रहे हैं। हमारे जैसे पैदल घूम रहे हैं, हम क्या रोड जाम करेंगे बताओ? ये जो पैदल पैदल घूमने वाला रोड जाम करेगा, जो नेता है दो गाड़ी ले गए 3 ले गए वहाँ फंसा दी तो जनता पूरे दिन परेशान। चाहे कोई किसी का बीमार हो या कोई भी हो तो वहां फंस जाएगा। तो इसलिए हमने ये ठान लिया कि भाई इनको अक्ल देनी है कि भाई जो तुमने करना है ये पार्टी पूर्टी अपने टाइम के अनुसार करो, भाई रात में कर लो, कोई दिन में जरूरी है कि भाई तुम अपने ये लोगों को मतलब परेशान करो? अपने पार्टी करनी है, रात को कोई फिक्स टाइम करो, दिन के अंदर ये जाना आना, ये ज्यादा भीड़ भड़के के अंदर गाड़ियां घुसाना ये गलत है, जिससे जनता को पूरी को अव्यवस्था होती है। इसलिए मैं आपको सभी भाइयों को मैं कहूंगा कि भाई अपनी बर्थडे पार्टी ये जो ऐसे फंक्शन मनाने हैं उनके अंदर आप रात के टाइम मना लो, अपने दिन के अंदर मनाते हो जनता को व्यवस्था होती है। इन नेताओं का एक ही काम है, चाहे बूढ़ा मरो चाहे जवान, इनको हत्याता ही काम। ये तो अपने वहां जो जाना है वहां जाएंगे, इनके लिए जवान मरेगा तो वही बात है और बूढ़ा मरेगा तो वही बात है। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये भाइयों नेता लोगों, तुम इतना ये काफिला ले जा रहे हो, इतने पटाखे पटाखे फोड़ रहे हो, ये प्रदूषण फैल रहा है, उसमें वो लगाओ लगाम। तो कल हमारे उधर ये न बम वो पटाखे फूटे तो पूरी धुआं धुआं हो गई है, तो ये गाँव के अंदर भी क्यों खराब कर रहे हो? शहर तो हो गए। अच्छा फौजी साहब, ये बताओ, पति पत्नी भी झगड़े बहुत बढ़ गए हैं आजकल, उसका कैसे निपटारा करें? इसका कैसे? भाई पति पत्नी के झगड़े बढ़ गए तो दोनों को उनका भाई पति पत्नी का मैं झगड़ा भी नहीं मानता हूँ। पहली बात तो ये मियाँ बीबी का कोई झगड़ा नहीं होता, कोई छोटी मोटी बात पे मनमुटाव होता है, वो दोनों बैठ के ना अपना उसको जो मनमुटाव है उसको मतलब सोल्व करें। ये झगड़ा जो बता रहे हो पति पत्नी का, तो दारू पी कर आएगा तो वो कोई प्रसाद थोड़ी बांटेगा, दारू पी कर तो कुछ ना कोई उपद्रव मचाएगा। ये महंगाई और रही भाई ये नेता दारू पिया रहे हैं तो दारू पिया रहे हैं तो घर में जो जाएगा उसका घर बर्बाद है। तो ये झगड़ा की जड़ तो महंगाई और ये दारू है, तो इसके ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं तो किसी को एक ढक्कन भी किसी को दारू नहीं दे ही है और ना दूंगा मैं तो अपने सब अपने जनता कर रही है मेरे लिए, तो चुनाव प्रचार भी कर रही है जनता अपने आप अपने खर्चा से अपने मेरे लिए जी जान लगा रही है। और पूरी जनता को आज मैं यही कहूंगा कि आप सब चुनाव लड़ रहे हो, महेंद्र फौजी ने फार्म भरा। फौजी साहब, महिलाओं के लिए आप क्या करोगे? अगर महिलाओं के लिए महिलाओं को मैं फुल सुरक्षा दूंगा, क्योंकि बहन बेटी है सबके घर में है। बहन बेटी अमीर के में भी है और गरीब के में भी है, तो हम सभी बहन बेटियों को सेफ्टी देंगे। या महिला जो पुलिस है उसकी ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था करने की सोचेंगे, क्योंकि भाई पुलिस ही ज्यादा सुरक्षा देती है। जो किसी बहन बेटी के ऊपर कोई ऐसी अनहोनी घटना घट जाती है तो पुलिस की महिला बहनें वहां जाकर उनको सुरक्षा दे, तो ये करेंगे। दूसरे जो गुंडे बदमाश मवाली है उनके ऊपर मैंने लगाम डालनी है, उनको यहाँ से खदेड़ेंगे। आप तो अकेले घूम रहे हो, अकेला है तो मेरे को पूरी जनता समर्थन दे रही है। जनता कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही जनता ये सारी मेरी है, जनता चुनाव लड़ रही है, ये रोड पे चल रही है जनता, ये सारे मेरे हैं, ये मेरे चुनाव के लिए जो घूम रही है जनता। ये जो ट्रैफिक जाम हो रहे हैं आपके पीछे आ रहे हैं क्या? ये मेरे पीछे नहीं घूम रहे हैं, ये तो जो 2 नंबरी आदमी उनके वो, मैं तो एक देशभक्त आदमी, मैं रोड जाम करके थोड़ी राजी हूँ। मैं तो बहरोड का इनका बहिष्कार करता हूँ जो ये पार्टियों में। और ये गाड़ी खड़ी पीछे, ये भी आपकी है क्या? मेरी गाड़ी कोई नहीं, मैं पैदल घूम कर प्रचार करने वाला आदमी हूँ। मैं अब तक कोई गाड़ी नहीं पकड़ी है, सारे गाँव में पैदल घूम रहा हूँ। जनता चुनाव लड़ रही है मेरा, और जनता का चुनाव है न कि मेरा चुनाव है। नेताजी कुर्ता पजामा पहनते हैं, आप तो कुर्ता पजामा नहीं पहन रखा। मैं कुर्ता पजामा इसलिए नहीं पहन रहा हूँ, ऊपर से जो सफेद और अंदर से काला, फिर वो कुर्ता पजामा पहनने का क्या फायदा? अगर अंदर से भी साफ है और बाहर से भी साफ है तो कुर्ता पजामा पहनो, बाकी कुर्ता पजामा पहनने का कोई काम नहीं है। मैं सच्चाई और ईमानदारी की लड़ाई लड़ रहा हूँ, न कि कोई इन लोग दिखावा की लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो गांव चौपाल कर रहे हो? मैं गांव के अंदर संपर्क कर रहा हूँ पैदल पैदल घूम कर अब भी, और ना मेरे पास पैसा भी नहीं है। सच्चाई तो बात ये है, मैं तो बिगर पैसे वाला आदमी हूँ। मैं अपनी जनता से अपनी भीख मांग मांग कर, ये देशभक्त के पास पैसे मिलेंगे? भगत सिंह के पास पैसे थे क्या? तो भगत सिंह के पास पैसे नहीं तो महेंद्र फौजी के पास कहाँ पैसे आएंगे? देशभक्त तो अमर होते हैं, वो तो जनता के लिए चुनाव लड़ते हैं।
और जनता जीतेगी, मैं थोड़ी चुनाव जीतूंगा। ये महेंद्र फौजी आएगा और चोर लुटेरा बेईमान यहाँ से जाएगा।